तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के उस तगड़े क्लाइमैक्स को तो आप भूले नहीं होंगे। याद है ना, कैसे हैना ने गैरेट के सामने एक ऐसा अजीबोगरीब सवाल रख दिया था जिसने गैरेट के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी थी। हैना ने उससे सीधे सीधे कह दिया था कि शारीरिक रूप से पूरी तरह संतुष्ट होने में गैरेट उसकी मदद करे। अब गैरेट का तो दिमाग ही सुन्न हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस बात पर हंसे या हैरान हो। गैरेट को लगता है कि शायद हैना हमेशा की तरह कोई मजाक कर रही है और वो इस बात को हंसकर टालने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसकी नज़र हैना के चेहरे पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। हैना यहाँ कोई मजाक नहीं कर रही। वो गैरेट से सवाल करती है कि आखिर लड़के इन बेहद ज़रूरी और पर्सनल मुद्दों पर खुलकर बात करने से कतराते क्यों हैं। गैरेट की इस हिचकिचाहट के बीच हैना आखिरकार अपनी इस अजीब सी मांग के पीछे छिपे उस दर्दनाक सच को बयां करती है जिसे उसने सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। वो बताती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तब पार्टी के दौरान किसी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और फिर उसके साथ एक बहुत ही खौफनाक हादसा हुआ। उस डरावनी रात का असर आज भी हैना के दिलो दिमाग पर इस कदर हावी है कि वो आज भी किसी पब्लिक जगह पर कुछ भी पीने से घबराती है। हैना आगे बताती है कि इस गहरे सदमे से बाहर आने के लिए उसने कैरल नाम की एक काउंसलर की मदद ली थी। कैरल की क्लिनिक में रखी वो अलग अलग तरह की चाय और कप्स जैसी छोटी छोटी चीज़ों ने उसे उस मानसिक आघात से उबरने और जिंदगी की एक नई शुरुआत करने में काफ़ी मदद की। लेकिन घाव भले ही भर गए हों पर उनके निशान अभी बाकी थे। अकेले में तो हैना को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा इंसान उसके करीब आने की कोशिश करता है, अतीत का वो खौफनाक साया उसे फिर से जकड़ लेता है और वो अंदर से बिल्कुल सुन्न हो जाती है। अब कहानी में मोड़ ये है कि हैना इस समय जस्टिन के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में है। आज रात जस्टिन के कमरे पर उसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए उसने हैना को अपने यहाँ इनवाइट किया है। हैना जानती है कि आज रात उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं और यही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो अपने इस पुराने डर की वजह से जस्टिन के साथ अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहती। यही वजह है कि वो एक ऐसे इंसान की मदद लेना चाहती है जिस पर वो बिना किसी झिझक के आंख बंद करके भरोसा कर सके। एक ऐसा दोस्त जिसके साथ कोई इमोशनल उलझन या किसी भी तरह की कोई बंदिश ना हो। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे पक्का दोस्त गैरेट है। हैना को लगता है कि सिर्फ गैरेट ही उसे इस मानसिक डर से आज़ाद करा सकता है। अब देखना यह है कि क्या गैरेट अपनी दोस्त की इस बेहद संवेदनशील और अजीब मुश्किल में उसका साथ देगा। तो दोस्तों, हैना ये भी साफ कर देती है कि उसके इस गहरे राज के बारे में कैंपस में उसकी सबसे करीबी दोस्त एली तक को कुछ नहीं पता। वो गैरेट से कोई सहानुभूति या दया नहीं मांग रही, बल्कि बस एक सच्चे दोस्त का साथ चाहती है ताकि वो अपने इस डर पर काबू पा सके। हैना के दर्द और उसकी इस मजबूरी की गंभीरता को समझते हुए गैरेट आखिरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों इसी रात मिलने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैंपस में टकर नाम का एक स्टूडेंट फ्रेटर्निटी फ्रेडामिची का हिस्सा बनने की अजीबोगरीब परीक्षा से गुजर रहा है। यहाँ सीनियर मेंबर्स उसका स्वागत करते हैं और उसे एक बेहद मजेदार और अजीब काम सौंपते हैं। वे उसके हाथ में एक अंगूर का दाना थमाते हैं और कहते हैं कि उसे इस अंगूर को अपने बच्चे की तरह संभाल कर रखना होगा। साथ ही उसे ये धमकी भी मिलती है कि अगर इस नन्हे अंगूर को कुछ भी हुआ तो उसे इससे भी बड़ा फल अपने हाथों में लेकर घूमना पड़ेगा। ये सुनते ही टकर वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा होता है और फिर शुरू होता है उस नन्हे अंगूर को दुनिया की हर मुसीबत से बचाने का उसका एक मजेदार सफर। इसके बाद कहानी हमें ले चलती है हैना की म्यूजिक क्लास में। यहाँ वो जस्टिन के लिखे हुए गाने पर एक खूबसूरत धुन तैयार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हैना के म्यूजिक प्रोफेसर दारूद को ये गाना कुछ खास पसंद नहीं आता। उनका कहना है कि तकनीक के मामले में तो ये गाना बेहतरीन है, पर इसमें हैना का अपनापन और उसके असली जज्बात गायब हैं। इसी बीच प्रोफेसर उससे एक दिलचस्प सवाल पूछते हैं कि उसने आखिरी बार किसी गाने को दिल से कब महसूस किया था। इस पर हैना को अपने मिडिल स्कूल के वो दिन याद आते हैं जब वो बस स्टॉप पर खड़े होकर पैरमोर बैंड के गाने सुनती थी और उन गानों से जुड़ जाती थी। प्रोफेसर उसे समझाते हैं कि पॉप म्यूजिक सिर्फ बाहरी चमक दमक नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर गहरी यादें और एहसास जगाता है। वो उसे सलाह देते हैं कि अगर वो कंपटीशन जीतना चाहती है तो उसे अपने दिल के असली जज्बात इस धुन में उतारने होंगे। और ठीक इसी समय कैंपस के एक दूसरे कोने में एक बहुत बड़ा दिल टूटने वाला है, क्योंकि वहाँ एक बड़ा ब्रेकअप होने जा रहा है। इधर एली अपने बॉयफ्रेंड शॉन से कहती है कि वो उनके 2 साल के इस रिश्ते को यहीं खत्म कर रही है। शॉन इस बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता और इसे एक मामूली झगड़ा समझता है। वो मजाक में कहता है कि एली के ब्रेकअप के हमेशा 5 फेज होते हैं। पहला, बिना बात के अचानक से लड़ना। दूसरा, गुस्से को शांत करने के लिए खूब सारा खाना खाना। तीसरा, एक नखरेबाज दीवा की तरह बर्ताव करना। चौथा, बिल्कुल इमोशनल होकर टूट जाना। और आखिर में रात को रोते हुए कॉल करके वापस आने की मिन्नतें करना। लेकिन एली साफ लफ्जों में कह देती है कि इस बार उसका फैसला आखिरी है और वो उसे कभी दोबारा कॉल नहीं करेगी। शॉन को लगता है कि अगले 36 घंटों में उसका गुस्सा खुद ही शांत हो जाएगा और वो अलग हट जाता है। दूसरी तरफ गैरेट जिम में पसीना तो बहा रहा है, लेकिन दिमाग में चल रही कश्मकश की वजह से वो ढंग से वर्कआउट नहीं कर पा रहा। परेशान होकर वो अपने दोस्त डीन से अपनी उलझनें शेयर करता है।
हैना का नाम लिए बिना वो बताता है कि एक लड़की ने उस पर भरोसा करके एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और वो किसी भी कीमत पर उसे निराश नहीं करना चाहता। डीन उसे एक बहुत अच्छी सलाह देता है कि उस लड़की का जो तुम पर भरोसा है वही सबसे कीमती है। जब तक वो खुद को तुम्हारे साथ पूरी तरह सुरक्षित और रिलैक्स्ड महसूस नहीं करेगी तब तक वो अपने डर से लड़कर आगे नहीं बढ़ पाएगी। डीन की ये बात गैरेट को एक नया नजरिया और खोया हुआ हौसला दे देती है। इसके बाद हैना कॉलेज में जस्टिन से मिलती है। जस्टिन उसे बताता है कि प्रोफेसर को उसका नया गाना काफी पसंद आया है और वो आज रात हैना को अपने घर आने का न्योता देता है। लेकिन हैना उससे कहती है कि आज रात उसे एक बेहद जरूरी काम निपटाना है, इसलिए वो कल मिलेंगे। रात होते ही हैना गैरेट के कमरे पर पहुंचती है। हैना ने जो कपड़े पहने थे उनमें वो बहुत असहज महसूस कर रही थी, इसलिए गैरेट एक अच्छे जेंटलमैन की तरह उसे अपने कुछ ढीले और आरामदायक कपड़े पहनने के लिए दे देता है। जब हैना कपड़े बदल रही होती है तो गैरेट एक सच्चे जेंटलमैन की तरह दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़ा रहता है। दोनों के बीच इस वक्त एक अजीब सी हिचकिचाहट और घबराहट थी। इस माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए गैरेट गाना बजाने का सुझाव देता है और अपनी प्लेलिस्ट का सबसे पसंदीदा गाना चलाता है। धीरे धीरे दोनों मस्ती में झूमने लगते हैं, जिससे उनके बीच का तनाव थोड़ा कम हो जाता है। अब वे दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक हैना घबराकर पीछे हट जाती है। वो गैरेट से कहती है कि वो चाहकर भी इस पल पर अपना ध्यान नहीं लगा पा रही और उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसका दिमाग उसके शरीर का साथ ही नहीं दे रहा। हैना को डर सताने लगता है कि शायद उसके अंदर कोई बहुत बड़ी कमी है और वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। लेकिन गैरेट बहुत ही सब्र के साथ उसे दिलासा देता है और समझाता है कि उसके साथ कोई गड़बड़ नहीं है। किसी दूसरे इंसान के साथ तालमेल बिठाने में वक्त लगना बेहद आम बात है। इसके बाद गैरेट इस सिचुएशन को संभालने के लिए एक नया तरीका निकालता है। वो चीज़ों को खुद कंट्रोल करने के बजाय हैना को पूरी आज़ादी देता है कि वो अपने तरीके से और अपनी रफ्तार से सहज महसूस करे। गैरेट ऐसा इसलिए करता है ताकि हैना को उसकी मौजूदगी में बिल्कुल सुरक्षित महसूस हो और उसका सारा डर गायब हो जाए। गैरेट के इस निस्वार्थ सपोर्ट की वजह से हैना धीरे धीरे अपने गहरे खौफ पर काबू पा लेती है और आखिरकार उस मानसिक रुकावट को पार करने में कामयाब हो जाती है। अपनी इस जीत से खुश होकर और गैरेट की इस मदद के लिए वो बेहद भावुक होकर उसे गले लगा लेती है। इसके बाद दोनों किचन में बैठकर टकर का बनाया हुआ पास्ता खाते हैं। वहाँ हैना गैरेट से उसकी माँ और म्यूजिक के प्रति उसके लगाव के बारे में पूछती है। गैरेट अपने अतीत को याद करते हुए बताता है कि बचपन में जब भी उसके पिता घर में गुस्सा करते थे तो उसकी माँ उसे शांत रखने के लिए हमेशा प्यारे गाने सुनाती थी। जब हैना उससे पूछती है कि इन गानों को सुनकर उसे कैसा महसूस होता है तो गैरेट कहता है कि ये गाने उसे एक अजीब सा हौसला देते हैं और अपनों से दिल की बात खुलकर कहने की हिम्मत देते हैं। लेकिन तभी अचानक गैरेट के फोन पर किसी लड़की का मैसेज आ जाता है और पल भर में वो सारा खुशनुमा माहौल एकदम से फीका पड़ जाता है। इस असहज स्थिति को देखकर हैना वहां से वापस जाने का फैसला करती है। घर लौटने के बाद हैना और एली आपस में बातें करती है। एली अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड शॉन की यादों में खोई हुई थी। जब हैना उससे पूछती है कि गैरेट के साथ उसका समय कैसा रहा तो हैना कहती है कि भले ही गैरेट ने उसे बेहद सुरक्षित और सहज महसूस कराया, लेकिन वो उसके लिए परफेक्ट इंसान नहीं है। वो एली को यकीन दिलाती है कि उनके बीच सिर्फ एक समझौता था और इससे ज्यादा उनके बीच कुछ नहीं है, पर हकीकत कुछ और ही थी। गैरेट इस वक्त अंदर से बहुत बेचैन था। हॉकी प्रैक्टिस के दौरान भी उसका ध्यान खेल में बिल्कुल नहीं लग पा रहा था। उसका खराब खेल देखकर जब उसके दोस्त उससे इसकी वजह पूछते हैं तो गैरेट का दोस्त बर्नार्डो उसे एहसास दिलाता है कि वो अनजाने में हैना के प्यार में गिर गया है। जब गैरेट को पता चलता है कि हैना आज रात होने वाले ड्रंक शेक्सपियर नाटक को देखने आ रही है तो वो फैसला करता है कि वो वहीं जाकर अपने दिल की बात उससे कह देगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि टीम का एक और शानदार हॉकी प्लेयर लोगन भी हैना को मन ही मन पसंद करता है और उसके दिल में भी हैना के लिए प्यार पल रहा है। गैरेट को हैना के बारे में बात करते देख लोगन का दिल बैठने लगता है और वो बुरी तरह परेशान हो जाता है। खेल के दौरान जब लोगन का प्रदर्शन बिगड़ने लगता है तो जूल्स उसे टोकता है और समझाता है कि हैना के पीछे अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय उसे गेम पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद सभी लोग कॉलेज के थिएटर ग्रुप का नाटक ड्रंक शेक्सपियर देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। इधर एली बहुत घबराई हुई है क्योंकि शॉन के बिना वो पहली बार स्टेज पर कदम रखने जा रही है। गैरेट भी वहां हैना से मिलने की उम्मीद लेकर पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसका दिल टूट जाता है। हैना वहां जस्टिन के साथ बैठकर बेहद खुश दिख रही थी। नाटक के दौरान होस्ट दर्शकों में से 4 मुख्य किरदारों को स्टेज पर बुलाने का फैसला करता है। वो सबसे पहले जस्टिन और हैना को स्टेज पर आमंत्रित करता है। तभी गैरेट के दोस्त उसका नाम चिल्लाने लगते हैं, जिसकी वजह से गैरेट को भी स्टेज पर जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हैना से जलने वाली कैंडल भी चौथे किरदार के तौर पर स्टेज पर आ जाती है। नाटक के इंटरमिशन के दौरान बैक स्टेज में गैरेट अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कैंडल से बात करता है। गैरेट हालांकि कैंडल से यही कहता है कि हैना उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन कैंडल उसकी आंखों में हैना के लिए प्यार साफ देख लेती है। इसी बीच गैरेट अतीत में कैंडल के साथ किए गए अपने बुरे बर्ताव के लिए उससे सच्चे दिल से माफी मांगता है और कैंडल भी उसे माफ कर देती है।
इसी दौरान स्टेज पर नाटक करते करते अचानक एली को शॉन की याद आ जाती है। वो अपने किरदार से भटक जाती है और स्टेज पर खड़े होकर अपनी पर्सनल लाइफ और टूटे दिल का दर्द बयां करने लगती है। जब माहौल बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है तो वहाँ बैठा डीन तुरंत तालियां बजाकर स्थिति को संभालता है और सबको शांत करता है। इसके बाद नाटक में किरदारों के बीच एक मजेदार डांस कंपटीशन होता है, जहां गैरेट के धमाकेदार डांस स्टेप्स देखकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। उसी समय स्टेज पर जस्टिन हैना से इस बात की पुष्टि करता है कि उसका गैरेट के साथ कोई लव एंगल नहीं है और फिर उसे डेट के लिए इनवाइट करता है। नाटक खत्म होने के बाद हैना गैरेट को बताती है कि जस्टिन ने उसे डेट के लिए पूछा है। हालांकि गैरेट का दिल अंदर ही अंदर रो रहा होता है, फिर भी वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे बधाई देता है और कहता है कि उनके बीच का वो समझौता अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। कुछ समय बाद जब गैरेट अकेले आइस रिंग पर हॉकी की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो लोगन उसके पास आता है। गैरेट अपने दिल के दर्द को छिपाते हुए लोगन से कहता है कि हैना उसके लिए बस एक मामूली सा ध्यान भटकाने का जरिया थी और उसका असली लक्ष्य सिर्फ हॉकी है। दूसरी तरफ जब हैना और जस्टिन एक क्लब में वक्त बिता रहे होते हैं तब हैना को कुछ अहम बातों का एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि जस्टिन का म्यूजिक से लगाव सिर्फ तकनीकी तौर पर है और उस संगीत के पीछे की रूहानी भावनाओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसे वो रूहानी जुड़ाव महसूस नहीं होता जो उसे होना चाहिए था। इसी वजह से हैना उसके घर जाने के ऑफर को ठुकरा देती है। वो तुरंत गैरेट के कमरे पर जाती है लेकिन उसका कमरा बाहर से बंद था। आखिरकार वो हॉकी ग्राउंड की तरफ बढ़ती है और वहाँ के अनाउंसमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके गैरेट की माँ का सबसे पसंदीदा गाना गाने लगती है। उस मखमली धुन और अपनी आवाज़ के जरिए हैना गैरेट के सामने अपने बेपनाह प्यार का इजहार कर देती है और इसी खूबसूरत और दिल छू लेने वाले मोड़ पर इस बेहतरीन एपिसोड का अंत हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी दिलचस्प फिल्मों और वेब सीरीज की कमाल की कहानियों के साथ हम जल्द ही वापस लौटेंगे। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ।